अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस का ये अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। पिछले एपिसोड्स आपको DLESS की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अक्षर इंग्लिश एकेडमी को फॉलो नहीं किया है, जाकर के आप फॉलो करिए, बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। I didn't recognize you, मैंने आपको पहचाना नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। You didn't recognize me, तो recognize यूज करते हैं पहचानने के लिए। क्या तुमने मुझे पहचाना? Did you recognize me? मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। I don't recognize him, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। तुम उसे क्यों नहीं पहचानते हो? Why don't you recognize him? मैंने उसको उसके बालों से पहचान लिया। यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस है? आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैंने उसको पहचान लिया। बाय हिज हेयर, उसके बालों से, मैंने उसको उसके बालों से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज हेयर। मैंने उसको उसकी गाड़ी से पहचान लिया, मैंने उसको उसकी बाइक से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज बाइक। मैंने उसको उसकी दाढ़ी से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज बियर्ड। मैंने उसको उसके बैग से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज बैग। मैंने उसको उसकी चाल से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज गेट। गेट यूज करते हैं चाल के लिए। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज गेट। मैंने उसको उसकी चाल से पहचान लिया। मैंने उसको उसके शर्ट से पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज शर्ट। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। क्या तुमने मुझे, और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप इसी तरीके से बना सकते हैं अलग अलग टेंसेस में। बोल करके, लिख करके भी बनाइएगा। बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए, आई वॉज जस्ट जोकिंग, जस्ट बस। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो बस आपको सलाह दे रहा था। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, मैं आपको बस सलाह दे रहा था। आई वॉज जस्ट गाइडिंग यू, मैं तो बस वहां जा रहा था। आई वॉज जस्ट गोइंग देयर, मैं तो बस पढ़ा रहा था। आई वॉज जस्ट टीचिंग, मैं तो बस बता रहा था। आई वॉज जस्ट टेलिंग, मैं तो बस आपको बता रहा था। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू, मैं तो बस सफाई कर रहा था। आई वॉज जस्ट क्लीनिंग, मैं तो बस वीडियो देख रहा था। आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ वीडियो, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज जस्ट स्टडीइंग। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं तो बस, और भी ढेर सारे इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ऐसे जो भी मैंने सेंटेंसेस बताए इसी तरीके से आप और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई वॉज जस्ट जोकिंग, यू गॉट एंग्री, मैं बस मजाक कर रहा था और तुम, यू गॉट एंग्री, और तुम गुस्सा हो गए। तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? वाई डू यू गेट एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? वाई डू यू गेट एंग्री, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट एंग्री। तुम्हें गुस्सा कौन दिलाता है, या तुम्हें गुस्सा कैसे आती है? आप इसको बोल सकते हैं व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको गुस्सा कैसे आता है या कौन सी चीज आपको गुस्सा दिलाती है? व्हाट मेक्स यू एंग्री। आपको खुशी कैसे मिलती है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी। व्हाट मेक्स यू एंग्री, आपको गुस्सा कैसे आता है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको खुशी कैसे मिलती है? तो मेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी शुड नॉट गेट एंग्री, और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा जो है वो कमज़ोर लोगों को आता है, जो कमज़ोर होते हैं, मेंटली आप कह सकते हैं कमज़ोर होते हैं। तो ये आपकी एक इम्प्रूवमेंट एरिया है। अगर आप बात बात पे शॉर्ट टेम्पर, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं जो बात बात पे गुस्सा करते हैं। सो वी शुड नॉट बी अ शॉर्ट टेम्पर्ड, हमें बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसका अपोजिट होता है इवन टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड, और हॉट टेम्पर्ड भी यूज़ करते हैं। चिड़चिड़े इंसान जो बात बात पे गुस्सा कर देते हैं। तो चिड़चिड़े इंसान
कमज़ोर होते हैं, ये आपकी इम्प्रूवमेंट एरिया है और गुस्सा कमज़ोर लोगों को ही आता है। अगर आप बहादुर हैं, मानसिक तौर पे आप मजबूत हैं, उन लोगों को गुस्सा नहीं आता, और अगर आता है इस पे काम करिए, कूल माइंडेड, शांत स्वभाव से रहिए, अच्छे से रहिए। और गुस्सा हमेशा आपका नुकसान कराता है जब भी आप गुस्सा करते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट गेट एंग्री, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा एक बिल्कुल वैसे ही एक गरम कोयले जैसे होता है, एक लाल लाल कोयले जैसे होता है, उसको अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको जला देगा, आपकी हथेली को जला देगा, और दूसरों के ऊपर उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सो वी शुड बी इवन टेम्पर्ड, वी शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, वी शुड नॉट गेट एंग्री, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी काम एंड कंपोज्ड, शांत स्वभाव के रहना चाहिए। गुस्सा कभी किसी का फायदा नहीं कराता। अगला है डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो। लूज मीन्स होता है खोना। डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो, यानी गुस्सा मत करो। डोंट लूज योर टेम्पर, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। डोंट लूज योर टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, वी शुड बी काम एंड कंपोज। हमें उम्मीद है कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। बोल करके भी आप प्रैक्टिस करिएगा, लगातार लिख करके, बोल करके, हर तरीके से। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा ही, लिख करके आप लिखना सीख सकते हैं, पढ़ करके आप पढ़ना सीख सकते हैं, सुन करके आपको समझना आ जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको बोलना ही पड़ेगा। और अगर आपको घर पे इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 100% भरोसे के साथ इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। 100% भरोसे के साथ, तो आप वहां पर आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं।